जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक शर्मा, सिरसा हरियाणा, आईएएस मेंटर। मैं आज एक विषय के बारे में चर्चा करूंगा जिसका मुख्य थीम या मुख्य फिलॉसफी यह है कि +2 के बाद आईएएस की तैयारी की जाए या नहीं की जाए, नंबर एक बात। और दूसरी समस्या या दूसरी शंका यह पेरेंट्स के बीच में बनी रहती है कि उनको आर्ट्स दिलवाएं, कॉमर्स दिलवाएं, नॉन मेडिकल दिलवाएं या मेडिकल दिलवाएं। और यह शंका बनी रहती है क्या इन सब्जेक्ट के साथ आईएएस की तैयारी की जाएगी या नहीं की जा सकती है। अब काफ़ी पेरेंट्स यह सोचते हैं कि अगर हम आर्ट्स के सब्जेक्ट दिला दिए जाएं इनको तो आईएएस की तैयारी आसान हो जाएगी। इसी प्रकार से और दूसरी प्रकार के प्रश्न यह घूमते रहते हैं कि अगर आईएएस नहीं बना तो कम से कम कॉमर्स या नॉन मेडिकल लेके एक उसकी इकोनॉमिक वैल्यू तो रहेगी। इसलिए सभी पेरेंट्स बच्चों के बीच में यह शंका बनी रहती है कि आईएएस की तैयारी +2 के बाद की जाए या नहीं की जाए तो कौन से सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में लिए जाए, इस प्रकार की शंका बनी रहती है। इसलिए मैं इस शंका को दूर करने का भरपूर प्रयास करता हूं और कुछ टिप्स या कुछ सॉल्यूशन देता हूं कि आईएएस का एग्ज़ाम बेसिकली क्या बच्चों के अंदर रिक्वायरमेंट मांगता है, किसी भी कैंडिडेट के अंदर किस प्रकार की कैपेबिलिटी योग्यताओं की डिमांड करता है। आईएएस की परीक्षा का मुख्य उद्देश्य या मुख्य पर्पज़ या मेन पर्पज़ किसी भी कैंडिडेट की मेंटल कैपेबिलिटी की जांच करना, वो मेंटल कैपेबिलिटी किस प्रकार की होनी चाहिए। किसी भी कैंडिडेट के अंदर अगर डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी है, किसी भी सिचुएशन में डिसीजन बैलेंस तरीके से ले सकता है, किसी भी डिसीजन को प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट करके देख सकता है, अगर ये क्षमता किसी के अंदर है, चाहे वो आर्ट्स का हो, चाहे वो कॉमर्स का हो, चाहे नॉन मेडिकल का हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब कई पेरेंट्स सोचते हैं कि हम 10th के बाद या +2 के बाद उसको आर्ट्स दिलवा दें या कॉमर्स दिलवा दें या नॉन मेडिकल दिलवा दें जिसमें आईएएस की तैयारी आसानी से हो जाए, लेकिन यह एक भ्रम है। आईएएस का मुख्य काम या मुख्य उद्देश्य यही है कि किसी भी कैंडिडेट के अंदर डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी की परीक्षा लेना, एनालिटिकल कैपेसिटी या विश्लेषणात्मक क्षमता की परीक्षा लेना। किसी भी विषय को, चाहे वो सोशल साइंस का विषय हो, चाहे साइंस का विषय हो, चाहे किसी भी प्रकार का विषय हो, उसके हर एंगल को 360 डिग्री एंगल को देखने की क्षमता उसके अंदर हो। अगर ये सब चीज़ हुई तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो आर्ट्स का स्टूडेंट है, कॉमर्स का स्टूडेंट है, नॉन मेडिकल का स्टूडेंट है। इसलिए +2 के बाद किसी भी बच्चे या पेरेंट्स को यह सोचना चाहिए कि उसकी मेंटल कैपेबिलिटी कैसे बढ़ाएं, कैसे बच्चे के अंदर यह क्षमता या कैपेबिलिटी विकसित करें कि उसके अंदर डिसीजन मेकिंग की पावर हो, इंडिपेंडेंट थिंकर की क्षमता आए उसके अंदर। इसके लिए एक मेंटर की ज़रूरत है जो आपको लगातार गाइड करता रहे, आपको तैयारी करवाता रहे और साथ साथ में आपको कुछ टिप्स देता रहे इस सफलता प्राप्त करने के लिए। इसलिए +2 के बाद क्या करना चाहिए या +2 के बाद कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए, +2 की तैयारी करने के बाद, +2 के एग्ज़ाम देने के बाद अगर कोई बच्चा आईएएस की तैयारी करता है तो ग्रेजुएशन के बाद उसका जो टाइम वेस्टेज होता है वह उसका बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा। इसलिए +2 के बाद बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन या कोई भी कैंडिडेट आईएएस की तैयारी करे, क्योंकि काफ़ी टाइम उसका बच जाता है और जो भी आईएएस के बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो पहले ही समझ जाता है किस प्रकार के इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसका बेस क्लियर हो जाता है और काफ़ी हार्डवर्क पहले ही कर लेता है और ग्रेजुएशन होने के जस्ट बाद सिलेक्शन लेने की उसके अंदर क्षमता आ जाती है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपके सभी प्रश्नों का जवाब दे दिया है जो किसी पेरेंट्स के दिमाग में या बच्चों के दिमाग में बने रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।